सोनिया गांधी पप्पू यादव के खिलाफ आ सकता है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। नई लोक परिवहन नीति पर भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। डिप्टी सीएम साव ने कहा धूल झोंकने वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। ईडी की विशेष कोर्ट में पूर्व मंत्री लखमा की पेशी आज। ईओडब्ल्यू कोर्ट में लगाई जमानत याचिका फिर से न्यायिक रिमांड पर भेजने की मांग करेगी ईडी। और इधर पखांजूर में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। डीवीसीएम, एसीएम और 2 प्लाटून कमांडर रैंक के नक्सली शामिल हैं। सभी पर थे 28 लाख के इनाम। नमस्कार, मैं हूं बलबीर भारज और आप देख रहे हैं देश प्रदेश में अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर रायपुर से। यहां छत्तीसगढ़ में परिवारवाद पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर किया एक्स पोस्ट कर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। नगरीय निकाय चुनाव में दिखा कांग्रेस का परिवारवाद। कांग्रेस के डीएनए में है परिवारवाद, भाजपा का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भाजपा ने अपने एक्स पोस्ट पर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है उस पर परिवारवाद का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। एक्स के जरिए भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया है पोस्ट। सोशल मीडिया एक्स के जरिए लगाया है यह आरोप। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। कांग्रेस के डीएनए में वंशवाद है, ऐसा आरोप है। अगली बड़ी खबर रायपुर से। यहां आईपीएस अरुण देव गौतम बने छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी। डीजीपी अशोक जुनेजा के रिटायरमेंट के बाद अरुण देव गौतम बने डीजीपी। 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं अरुण देव गौतम। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बनाए गए हैं अरुण देव गौतम। आपको बता दें कि अरुण देव गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। डीजीपी अशोक जुनेजा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने जारी किया है आदेश, जिसमें डीजीपी के लिए अरुण देव गौतम के नाम की घोषणा की गई है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा के रिटायरमेंट के बाद नए डीजीपी बनाया गया है अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के। गृह विभाग ने जारी किया है आदेश। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में शादी की पार्टी देने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आरोप है कि लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद युवक से दबंगों ने 35,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन थाना प्रभारी ने कहा है कि यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जेसीबी चला के वहाँ से आ रहा था, तो इसकी शादी है 20 फरवरी को। ये वहाँ से आ रहा था तो इसके व्यवहारों ने इसे छींटा, तो बोला कि यार कुछ पाल्टी करो यार। वो बोला कि मुझे अब घर जाने दो। तो उन्होंने क्या किया कि 3-4 लोग थे, उन्होंने परस निकाल लिए, 30-35 हज़ार रुपये डाले था। इसके साथ मारपीट की तो जब वहाँ पर आए तो हमने इसे गंभीर हालत में देखा तो वहाँ अस्पताल लेकर आए हम। जेसीबी चला कर ये आ रहा था 2-3 महीने के बाद।
यहाँ घर। तो गांव के लोगों ने, लड़कों ने कहा कि मतलब हमको पार्टी दो यार, तेरी 20 फरवरी को शादी है। तो ये बोला कि अभी नहीं, बाद में हो जाएगा। बाद में हो जाने के बावजूद इन लोगों ने परस छीन लिया। परस छीन लिया, ये परस मांगने लगा। इसके बाद इसने गाली गलौज दे दी उनकी। जब गाली गलौज दी तो उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दिया। मारपीट शुरू होने के बावजूद फिर लोग, ये मेरा छोटा भतीजा गया, ये उठाकर इसने गंभीर हालत में देखा, डिग्गा में लोड किया और सीधा यहाँ इमरजेंसी महोबा में भर्ती कराया। रायपुर में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में हमारे संवाददाता आयुष आज डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और पूछा कि यहां पर किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या रह गए हैं। लोगों ने खुलकर उनसे बातचीत की। आपको हम बता दें कि यह जो वार्ड है, यह पूर्व प्रतिपक्ष नेता मीनल चौबे का वार्ड है। पिछली बार वो यहां से वार्ड पार्षद रही हैं। इस बार मीनल चौबे जो प्रतिपक्ष की नेता रही हैं पिछली बार, अब भाजपा से वो रायपुर नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने जो बातचीत की है आयुष दास ने, क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने, आपको आइए सुनाते हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के खूबचंद बघेल वार्ड महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे के वार्ड पर है। आइए जानते हैं, जनता का नब्ज टटोलते हैं। हमारे कार्य में कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर जो नाली गंदगी दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया कि इसमें गंदगी बहुत है, इसको नाली बनाने के लिए कई बार बोले, लेकिन कोई नाली नहीं बना। तो आपको भाजपा या कांग्रेस किस में आपको सही लग रहा है? हमको तो अभी कांग्रेस की तरफ सब जाएंगे भैया। तो आप किसको वोट दे रहे हैं? हम देंगे भैया उसको ऋषभ देवांगन को। तो आपका कहना है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ ऐसे जी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पार्षद आते नहीं है और यहाँ पे काम हुआ नहीं है। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पार्षद आते हैं? पार्षद आते हैं जब चुनाव होता है तब। अभी चुनाव आ गया, महापौर बनने के लिए जा रही है, तो इस पे क्या बोलेंगे? तब आते हैं, और जब हो जाता है ना तो मुंह ढक के जाते हैं हम लोग से। अभी तक कोई वार्ड में आया है चुनाव को लेकर? अभी तक कोई नहीं आया। अभी वार्ड के चुनाव के लिए घूम रहे हैं, अभी प्रचार के लिए। वो प्रचार हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, जीत जाएंगे, फिर हमको भूल जाएंगे। तो किन किन मुद्दों को लेके आप वोट देंगे? हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, हम तो कांग्रेस को ही लाएंगे इस बार। हाँ, हमारे बस्ती से पूरा कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। अब नया पार्षद भी चुनना पड़ेगा, उसको भी देखेंगे एक बार कैसा है क्या है। तो इसको तो बहुत बार देख चुके हैं। तो आपको यहाँ पे सफाई वफाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होती? कुछ भी नहीं होता। यहाँ बच्चे लोग गलत व्यवहार से सुलोसन पीते हैं, गांजा बिक्री होता है, दारू का तस्करी होता है। हम लोग जा के एसपी ऑफिस लेडीज़ लोग पूरा थक गए। न थाना में भी हमारा सुनवाई नहीं होता, उल्टा हम लोग का शिकायत कर देते हैं। हम लोग आवेदन लिख के देते हैं तो ऊपर तक हमारी बात जाती ही नहीं है। हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, ये भी कोई देखने नहीं आता हम लोग को। तो आप क्या चाहते हैं, अपने पार्षद से क्या उम्मीद करते हैं? कि पार्षद से उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव उसी को जिताएंगे और वही हमारा सहयोग करे कि हमारा बाल बच्चे स्कूल जाए और नशा पत्ती यहाँ से बंद हो जाए। बस यही चाहते हैं। तो आम जनता का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं होता है, पुलिस प्रशासन भी इनकी सुनती नहीं है, और पार्षद, आज यहाँ पार्षद भी हमारी है, लेकिन इनको यहाँ पर देखते हुए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन भूपेन के साथ आयुष दास, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। सरगुजा जिले के जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 13 के प्रत्याशी अटल बिहारी यादव के खिलाफ नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता कृष्ण नंदन सिंह ने निर्वाचन आयोग से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि अटल बिहारी यादव ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर FIR भी दर्ज है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पंचायत निर्वाचन के नामांकन पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी का सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए, और इस नियम का उल्लंघन करने के बावजूद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब निर्वाचन आयोग से तत्काल जांच कर उनका नामांकन निरस्त करने की मांग की गई है। इस जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 13 से पेंट खड़गांव का एरिया है।
वहाँ से मैं नामांकन दाखिल किया हूँ। आपने अटल यादव के ऊपर में एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरी बताइए। ये मेरा आरोप जो है सही है, कोई उसका जांच सही तरीके से जांच होगा तो उसमें गलती कोई चीज़ नहीं है। और ये जो है जगह जगह दस्तावेजी प्रमाण के साथ है, उसमें जो है खुद तहसीलदार का एक उसमें बेदखली का वारंट कमलेश्वरपुर का जो है जारी हुआ था और वो आज तक नहीं हटा, जो है बेदखली नहीं किया गया। जो है नर्मदापुर में बस स्टैंड है, यहाँ पर जो है इनका मकान बना लिए, दुकान वगैरह सब चल रहा है। ऐसे ये गोचर भूमि में 623/70 यहाँ पर जो है खुद कर रहे हो चाहे अपने उसमें तो शासकीय ज़मीन को बंटवारा कर लेते भाई, बंटवारे तो इस तरीके से करके जो है ये लोग है काम चला रहे हैं यहाँ पर जो है, ताकि हमारा नाम ना आए तो दूसरे को बोल देंगे मेरा भाई का, मेरे परिवार का है। 11 फरवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डोंगरगढ़ शहर मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में रणजीत सिंह हाल बुधवारी पारे में हुआ, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सम्मेलन में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, प्रदेश महामंत्री रामजी भारती, नगर पालिका चुनाव प्रभारी लाभचंद बाफना और पूर्व विधायक विनोद खंडेकर भी मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी लाभचंद बाफना ने इस दौरान बताया कि भाजपा का अध्यक्ष डोंगरगढ़ नगर पालिका में ही होगा और पार्टी के उम्मीदवार अनेकों वार्डों से पार्षद पद पर जीत हासिल करेंगे। यह उन्होंने पूरे मंच पर खुला ऐलान किया। विकास कार्य उतनी ही गति से चल रहे हैं, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कोई सरकार कर्जा माफ कर देती है मगर 1 रुपए भी रहता नहीं। जैसे हम लोगों ने 2018 में देखा था कि जितने पैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, पंचायतों में आए हुए थे, जनपद जिला पंचायत में आए थे, वो सरकार आते ही पूरे पैसे वापिस हो गए, वो पूरे काम अवरुद्ध हो गए। मगर अभी हमारी सरकार आने के बाद में एक नया पैसा भी किसी निगम, परिषद, पंचायत, जनपद, जिला से एक नया पैसा भी कहीं से वापस नहीं मंगाया गया, कहीं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं की गई, और सभी को जनसंख्या के अनुपात से, आवश्यकता के अनुपात से पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के जितनी नगर निगम, जितनी नगर पालिका, जितनी नगर पंचायत है, वहां पर पैसा दिया गया है, और इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में काम दिख रहा है। रायपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्म है। इसी बीच रमन मंदिर वार्ड क्रमांक 14 में कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ मेमन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। उद्घाटन में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप जुनेजा, संजय पाठक, सैयद फारूक और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में DU न्यूज प्लस के MD अरुण भद्रा भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का मानना है कि आसिफ मेमन चुनाव जीतकर आते हैं तो इलाके में बेहतर बदलाव आएंगे। रायपुर नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी माहौल जोर शोर से गर्म है। इसी बीच रमन मंदिर वार्ड क्रमांक 14 का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। इस उद्घाटन समारोह की अगुवाई कांग्रेस से वार्ड 14 के उम्मीदवार आसिफ मेमन ने की। चुनाव में अभी तक यहाँ बीजेपी पार्षद रहे पिछले विगत 15 सालों से। बहुत सी समस्या वार्ड में, हमको जनता समर्थन करेंगे, उस समस्या को हम दूर करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ मेमन रहा हूँ। अभी हमारे इंदिरा गांधी वार्ड के 3 बूथ इसमें मर्ज हुए हैं, वहाँ हमने लीड ली थी और उस लीड को मैं मेंटेन रखूंगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कांग्रेस को जिता के लाएंगे। धन्यवाद। और साय सरकार को मैं लेट लतीफ़ी वाली सरकार कहता हूँ। लेट लतीफ़ी वाली सरकार इसलिए कहता हूँ, सरकार बनी मंत्रिमंडल में लेट, सरकार बनी आज 1.5 साल हो गए, 3-3, 4-4 प्रमुख मंत्रालय मुख्यमंत्री जी अपने पास रखे हुए हैं। आज भी 2-3 मंत्रियों की जगह खाली है, वैकेंट है, उसको नहीं भरा जा रहा है। लेट लतीफ़ी वाली सरकार है। चुनाव आया, चुनाव अपने तारीख से लेट चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर कितने सालों बाद कमिश्नर राज लगाया गया, तो ये लेट लतीफ़ी वाली सरकार है। और इसके बाद इनको बताना चाहिए कि इस चुनाव में, इस नगरीय निकाय चुनाव में किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है सरकार। पार्षद चुनाव के क्या बताना, पूरा शहर में पार्षद चुनाव का माहौल बना हुआ है। लोग अपने सेवक का चयन करने वाले हैं। रमन मंदिर वार्ड से हमारे आसिफ भाई मेनन जी को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस पार्टी में, और बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे इस बार यहाँ कांग्रेस का परचम फैलाएगा, वो जीतेंगे। पार्षद और महापौर के चुनाव का शंखनाद हो गया है। पूरे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव में लग गए हैं। इस बार नगर निगम में जिस प्रकार से पिछले बार हमारी सरकार पूरे जगह में थी,
नगरीय निकाय में, वैसी इस बार हम फिर से रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में हमारे पार्षद जीतेंगे, और हमारे महापौर भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में जो लाइन ऑफ ऑर्डर और घटनाएं, मर्डर, चाकूबाजी, नशा, ये जो बढ़ा है, उसको देखते हुए रायपुर की जनता, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता नाराज़ है, और वो कांग्रेस के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है, और इस चुनाव के माध्यम से ये सबक सिखाया जाएगा। उद्घाटन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उद्घाटन समारोह में डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा, वरिष्ठ नेता कुलदीप जुनेजा, संजय पाठक, सुरेश चन्नावर, संजय शुक्ला, सुनील यदू, शकील साजिद, सैयद फारूक भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस उद्घाटन से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और इससे इलाके में बेहतर बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच और पंचों के पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी थी। वही पासांग से प्रत्याशी राजकुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनपद कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरा। इस दौरान राजकुमार ने कहा कि पासांग क्षेत्र में विगत कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है। जनता का साथ मिला तो पासांग क्षेत्र में नए सिरे से विकास होगा। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य सेवा भाव है। आज हमारा जो मातीन क्षेत्र है विकास से कोसों दूर है। यहाँ पे जो शीर्ष में बैठे हुए नेतृत्व है उनको मात्र अपने स्वार्थ पूर्ति से मतलब है। आज हमारा क्षेत्र आज़ादी के बाद भी आज हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज नहीं खुल सका। आज हमारे बच्चे जो क्षेत्र के हैं वो दूर पढ़ने जाते हैं, कुछ पैसे का अभाव में पढ़ भी नहीं पाते। आज दूसरा विषय है स्वास्थ्य के लिए हमारे हॉस्पिटल में पैरासीटामॉल के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर कोई पीड़ित परिवार आता है तो उसको तुरंत रिफर कर दिया जाता है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी जनपद स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा शक्ति में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया और शक्ति नगर पालिका चुनाव में भाजपा के सभी पार्षदों को जिताने की अपील की। शर्मा ने कहा कि जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, वैसे ही निकाय चुनाव में भी जीत सुनिश्चित होगी। उन्होंने कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग लोगों को डराने का काम करते हैं। अभी आप देश प्रदेश में देख रहे थे अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीए न्यूज प्लस के साथ। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 वर्षों से कला जगत में सक्रिय जेके मूवीज के जगत खंडे